जय हिंद साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम। देखिए भाई, अभी अग्निवीर की एक नई पॉलिसी आई है जिसमें सरकार ने नोटिस जारी किया है। और ये हाल ही में एक पॉलिसी आई है क्योंकि सरकार, आप जानते हो, सरकार जो है नए से नए नियम बदल रही है अग्निवीरों के लिए। अग्निवीरों को किस प्रकार से उन्होंने नौकरी देनी है और किस प्रकार से उनको हैंडल करना है, क्योंकि देश का हर युवा नौकरी करना चाहता है। और जो अग्निवीर हैं, जो 75% बाहर जाने वाले हैं, उनके बारे में सरकार बहुत नए से नई सुविधाएं दे रही है, नए से नए विचार सोच रही है, ताकि अग्निवीरों का भविष्य किसी भी हालत में ख़राब ना हो। तो भाई आज हम बताने वाले हैं अग्निवीरों के भविष्य के बारे में, जो तीनों के लिए है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए। तो अभी नेवी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि भाई जो अग्निवीर मतलब फर्स्ट बैच वाले हैं, जो 2026 के लास्ट में 31 दिसंबर तक आउट होने वाले हैं, तो उनके लिए जो है मतलब उनका जो प्रोसीजर है आउट होने का और परमानेंट होने का, वो किस प्रकार से है। तो भाई उसके बीच में उन्होंने बताया है कि जो 6 महीने पहले यानी 180 दिन पहले आपको जो है थोड़ा थोड़ा पता लग जाएगा। वो कैसे पता लगेगा? आपका जो है 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें, ठीक है। आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, जो कि किस माध्यम से होंगे, किस प्रकार से होंगे, वो एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है। बस इतना पता चल रहा है कि 2 एग्ज़ाम आपके होने वाले होगा। जैसे ट्रेडमैन वगैरह होते हैं तो उनका तो उसी के हिसाब से एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट तो आपका पता ही है सभी को, फिजिकल टेस्ट तो आपका होना ही होना है। बाकी जो है जिस ट्रेड का बंदा भर्ती है तो उसी ट्रेड का आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा एक एग्ज़ाम सेंट्रली होगा ऑल ओवर इंडिया में, जो कि उसकी ऑल ओवर इंडिया बेस पे मेरिट लगेगी, ये सुना जा रहा है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए मतलब नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा, आपको यूनिटों से पता दे दिया जाएगा, पता कर देंगे, वो लोग बता देंगे कि किस प्रकार से जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है और क्या एग्ज़ाम के बीच में आपको दिया जाएगा, किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओ। हालांकि सभी लोग तो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो वैसे तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, सब लोगों को एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है कि एग्ज़ाम को देने के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा उसमें से जो 25% बंदे होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। 6 महीने पहले यह आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि फर्स्ट बैच वालों का लगभग जून या जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम होने वाला। उसी के ठीक 3 महीने बाद, यानी कि जब आप रिटायर होने वाले होंगे, पेंशन जाने वाले होंगे, यानी कि आउट होने वाले होंगे सेना से, तो उससे 3 महीने पहले यानी 90 दिन पहले आपको जो है एक नोटिस मिलेगा, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कौन बंदा कितनी मेहनत करके मतलब एग्ज़ाम में आया है और एग्ज़ाम में उसके कितने नंबर आए, कितने अंक उसने प्राप्त किए। तो उसके बाद में जो है ट्रेड वर्क में उसको जो है तुलना की जाएगी। अभी ट्रेड वर्क का जो है हर साल बीपीटी टेस्ट होता है और फिजिकल टेस्ट होता है और ट्रेड वर्क का भी टेस्ट होता है। तो उसका जो एसीआर वगैरह है वो हर तरीके से हर यूनिट अपने अपने हर अग्निवीर का भर्ती है, तो वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा एक सेंट्रली एग्ज़ाम भी होगा। ये नोटिस नेवी की तरफ से जारी हुआ है। हालांकि अभी जो है हम आर्मी या एयरफोर्स के बारे में नहीं बोल सकते ऐसा, लेकिन हो सकता है कि सरकार जब ये नियम नेवी के लिए लागू कर सकती है तो अग्निवीर जो आर्मी वाले हैं और एयरफोर्स वाले हैं उनके लिए भी लागू कर दें, ठीक है भाई। तो उसके बाद में जैसे ही आपका एग्ज़ाम देने के बाद में समथिंग जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके बाद में समथिंग 3 महीने बाद में आपका ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके रेजिमेंट में आएगा। तो रेजिमेंट वाले आपको ये चीज़ें जो गुप्त रखने वाली हैं वो आपको नहीं बताएंगे। उसके बाद में जैसे ही आपके 90 से 100 दिन का 120 दिन का समय रह जाएगा, 90 से 120 दिन का समय रह जाएगा, यानी 3 से 4 महीने पहले आपको बिलिंग और अनबिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। ये जो है बता दिया गया है, आपको बिलिंग करना है या अनबिलिंग करना है। यानी बिलिंग और अनबिलिंग का मतलब यही है कि आपको सेना में नौकरी करनी है या नहीं करनी है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो अनबिलिंग करेंगे, कुछ बंदे ऐसे हैं कि बिलिंग करेंगे। जिसको सेना में नौकरी करनी है वो बिलिंग करेगा, जिसको सेना में नहीं नौकरी करनी है वो अनबिलिंग करेगा। ये वीडियो मैंने पिछली बार भी बनाया था। तो ये तो ऑप्शन 100% है ही है। बाकी एग्ज़ाम वाला भी एक ऑप्शन, ये नई पॉलिसी निकल के आई है कि भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसके आधार पर भी जो है सरकार अपने स्तर पे वो काम करा रही है, क्योंकि यूनिटों के स्तर पे क्या है, कोई भी रेजिमेंट ये नहीं सोचेगी कि भाई मेरी रेजिमेंट का अग्निवीर बाहर हो, है ना। हर एक बंदे का जो रिकॉर्ड है वो अच्छे से अच्छा भर के भेजेगी, अच्छे से अच्छे अंक उसको देगी, ताकि आगे रिकॉर्ड में या दिल्ली हेडक्वार्टर में जाने के बाद में उसका रिजल्ट सरकार को अच्छा दिखाई दे। और उसका जो ऊपर रिजल्ट जाएगा तो सोचे कि यार बंदे ने अच्छा प्रदर्शन किया है देश सेवा में,
और आर्मी में रह के देश की अच्छी सेवा की है। तो इस प्रकार से यूनिट या हर कोई रेजिमेंट अपने हर किसी बंदे का रिजल्ट अच्छा ही भेजेगी। तो इसलिए उन्होंने जो है ये पॉलिसी जारी की है कि एक एग्ज़ाम लिया जाए। तो आपको इस प्रकार से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका मेन रीज़न यही है। लेकिन बिलिंग अनबिलिंग की बात कर लेते हैं। तो बिलिंग अनबिलिंग में क्या है, जो बंदा अनबिलिंग कर देगा, है ना, जो बंदा अनबिलिंग कर देगा वो तो परमानेंट आउट हो गया समझ लो, ठीक है। वहाँ से आपका सीओ साहब जो रेजिमेंट का कमांडेंट है वो भी आपको अनबिलिंग कर देगा और आप पूरी तरह से जो है सेना से आउट हो जाओगे। तो फिर बाद में जो बंदे बचेंगे तो उन बंदों को क्या है, जो बंदे बिलिंग करने वाले होंगे उनमें से 25% को ले लिया जाएगा, ठीक है। उसमें भी 2 प्रकार से जो है आपका प्रदर्शन देखा जाएगा। यूनिट की तरफ से जो रिकॉर्ड है उसमें भी देखा जाएगा, फिर आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें भी देखा जाएगा, प्लस आपका फिजिकल। ये तो बहुत मेन चीज़ है फिजिकल, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट की। तो देखो, जब ये अग्निवीर सुविधा लागू हुई थी तो उस समय पे जो बताया जा रहा था कि अग्निवीर जब 4 साल की सेवा करके वहाँ से वापस आएंगे तो जो 75% अग्निवीर होंगे तो उनको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने देश में सेवा की है, हमने देश सेवा की है 4 साल तक। तो उसका एक प्रूफ के तौर पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उस सर्टिफिकेट के फ़ायदे क्या होंगे, जैसे कि 100 बंदे हैं तो 100 में से 25 तो परमानेंट हो जाएंगे, उनको वो सर्टिफिकेट किसी भी हालत में नहीं मिलेगा क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है फिर। और जो 75 बंदे हैं तो 75 बंदों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो अगली नौकरी के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उस सर्टिफिकेट को जो है उसमें ऐड किया जाएगा। जैसे फॉर्म भरते समय हम हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह फ़ोटो या फिर आधार कार्ड लगाते हैं, तो उसी प्रकार से उस सर्टिफिकेट के अंदर भी एक आपको सीरियल नंबर दिया जाएगा। उस नंबर के थ्रू जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट मान के चलो, तो उसका भी एक नंबर होता है ना, तो उसका नंबर उस पर चढ़ाया जाता है फॉर्म अप्लाई करते समय। तो इस प्रकार से जो उसमें भी एक सर्टिफिकेट में नंबर होगा, तो उस नंबर को जो है आपके फॉर्म अप्लाई करते समय चढ़ाया जाएगा, जिससे कि ऊपर ये पता लगे कि ये बंदा अग्निवीर में 4 साल सेवा करके आया है, ठीक है। तो उसी के आधार पे अभी मान लीजिए कि सपोज दैट मैं जब अप्लाई करूँगा 4 साल बाद जाने के बाद किसी भी जॉब के लिए, तो मुझे वो सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को मैं जो है फॉर्म में डालूंगा, उसके थ्रू फॉर्म अप्लाई करूँगा। तो उसमें क्या होगा, मेरे को जब एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा तो जब मेरिट लगने वाली होगी तो मेरिट में मेरे को जो भी 20% कोटा यूपी सरकार देगी या फिर रेलवे 10% कोटा देगा या फिर 50% कोटा बीएसएफ देगा, तो अगर मैं उसको लगा के अप्लाई करूँगा तो उसी आधार पर जो है मेरे को छूट मिलेगी। इस प्रकार से जो है नौकरियां मिलेंगी। तो ये थी आज की जो नई पॉलिसी है। भाई एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो सभी से निवेदन है कि भाई थोड़ा थोड़ा जो है सिविल की पढ़ाई को जारी रखना। सिविल की पढ़ाई जारी रखोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। जय हिंद।